बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी आज की वीडियो जो है वो जब अम्मी आई हुई थी और अम्मी को लेकर हम लोग बाहर निकले थे। इरादा हमारा ये था कि हम शाम से बाहर निकलेंगे, लेकिन एक दो जगह जो है वो फौतगी हो गई थी और अम्मी को जो है वो उनके यहाँ ताज़ियत करने जाना था, क्योंकि अम्मी बाहर थी। जब वहाँ पर अभी आई हुई थी तो फिर अम्मी ने कहा पहले उनके घर ले चलो और ताज़ियत कर लें, उसके बाद फिर हम लोग कहीं बाहर निकलेंगे। तो बस ताज़ियत करते करते एक दो घरों में हमें ये टाइम हो गया था। अब जो था वो बच्चों ने कहा कि कबाबजीज़ चलते हैं और वहाँ चल के जो है वो कुछ खाते पीते हैं। तो अब की जो थे वो हम हाईवे वाले कबाबजीज़ आए थे, वरना ज़्यादातर ये होता है कि हम जो है वो दो दरिया जाते हैं और उसका कबाबजीज़ हमें ज़्यादा पसंद है, इसलिए कि वहाँ जो बैठने की जगह है वो ज़्यादा अच्छी है। वहाँ पर समंदर के ऊपर बैठते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है। ये वाली जगहें ऐसी हैं कि तो आप नॉर्मली कहीं भी जाएँ तो आपको मिल जाती हैं, लेकिन समंदर पे बैठ के खाना ज़्यादा मज़ेदार लगता है। लेकिन बच्चों ने कहा कि इस दफ़ा यहाँ चलते हैं, तो फिर इस वाले कबाबजीज़ हम आ गए थे। अच्छा, एज़ यूजुअल यहाँ रश बहुत ज़्यादा था, क्योंकि कबाबजीज़ पे कोई सा भी आप चले जाएँ, तारिक रोड वाले चले जाएँ या आप यहाँ आ जाएँ, हाईवे वाले आ जाएँ या आप दो दरिया चले जाएँ, सब जगह रश बहुत होता है। लेकिन यहाँ पर ये बात अच्छी है कि यहाँ स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से आपकी टर्न जो है वो जल्दी आ जाती है। हमारी भी ये थी कि हम जैसे ही ऊपर आए हैं तो हमें फ़ौरन ही सीट मिल गई थी। अच्छा, कुछ लोग वेटिंग में थे जिनकी फैमिलीज़ ज़्यादा थी, उनकी जो थी वो वेटिंग थी, क्योंकि उनको दो टेबल्स एक साथ फ्री चाहिए होती हैं। अब हमारा ये था कि हमें जो है वो फैमिली कम होने की वजह से आराम से हम एक टेबल के ऊपर एडजस्ट हो गए थे, तो ये चीज़ अच्छी हो गई थी। तो यहाँ पर बच्चियाँ आ गई हैं झूला झूलने के लिए। डर लग रहा है झूले में जाते हुए, गोल गोल घूमना है ऐसे। यार बैठूंगी कैसे झूले पर? इतना ऊंचा ही है, कैसे बैठूंगी? नीचे आएगा। ये हल्का हल्का नीचे आ रहा है यार, मुझे लग रहा है नीचे आ रहा है। हाँ, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, ये नीचे आ रहा है। चले जी। ऐसी जगह जाके ना बच्चों के तो बहुत ही ज़्यादा मज़े आ जाते हैं, और इनको झूले मिल जाएं तो फिर तो बैठना ही नहीं है। हमने खाने का ऑर्डर दे दिया था और ये लोग दोनों जो थी वो झूले झूलने चली गई थी। यूशा ने गया था, यूशा जो था वो मेरे साथ था। बाद में उसको जब पता चला ये झूले झूलने चली गई हैं तो वो कह रहा था मुझे भी जाना, लेकिन जगह इतनी बड़ी थी मैंने नहीं भेजा। मैंने कहा नहीं, तुम रहने दो, अब मत जाओ और अब तुम हमारे साथ ही बैठो। तो यहाँ पर बच्चियाँ जो हैं वो बस इंजॉय कर रही हैं। अच्छा, बच्चों के साथ साथ बड़े भी यहाँ पर खूब इंजॉय कर रहे थे। बच्चे जिनके बच्चे छोटे होते हैं ना वो फिर उनके साथ बैठ जाते हैं और मज़ा आता है। वैसे ना बच्चों के साथ ऐसी जगहों पे जाओ तो खूब इंजॉय करते हैं। अच्छा, ये वाली जो राइड्स है ना ये मुझे हमेशा से ही बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं, इसलिए कि मुझे ना ऐसी राइड्स के ऊपर ना चक्कर आने लगते हैं। बचपन में भी मैं जो थी वो इस तरह की राइड्स पे नहीं बैठती थी। बच्चे हम मेरे बेटियाँ भी दोनों बैठी हुई थी, लेकिन मुझे जो है ना वो यहाँ पर चक्कर आने लगते हैं। तो मैंने तो खैर कभी भी ज़्यादा, मुझे वैसे भी इतना ज़्यादा ना राइड्स पे बैठने का शुरू से शौक़ नहीं था। हालांकि अलादीन और सिंदबाद में बहुत ज़्यादा राइड्स होती थी और हम सब जाते भी थे, लेकिन मैं कम बैठती थी। मैं डॉजिंग कार वगैरह में बैठ जाती थी, लेकिन ये किस तरह की चीज़ों में नहीं बैठती थी। खैर बच्चे जो हैं वो इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। चक्कर आ गए। झूले पे बिठाया, चिल्ला चिल्ला के पागल हो गए। जैसा मजा आया जो ये वाला झूला है ना, घूमने वाला, मम्मा वो पागल।
बच्चियाँ जब वापस आई थी तो उसी वक्त बिल्कुल जो था वो खाना आ गया था। अच्छा, इनके जो है ना वो चीज़ नान हम लोगों को हमेशा से बहुत ज़्यादा पसंद है। स्टार्टर मंगाया था, इसमें चीज़ नान मंगाई थी और हमने मंगाए थे विंग्स। तो दोनों चीज़ें जो थी वो इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी थी और हमेशा जो है वो हम इनका स्टार्टर में ये चीज़ें मंगाते हैं और टेस्ट करते हैं ना, तो हमेशा ही इनका ना जो एक लेवल है ना वो हमेशा रहता है। उसके अलावा जनाब यहाँ पे कढ़ाई आ गई थी, स्टेक्स मंगाई थी हमने, चिकन की भी मंगाई थी और हमने मटन की भी मंगाई थी। तो दोनों ही बहुत ज़्यादा टेस्टी थी यहाँ पर। अच्छा, मुझे स्टेक्स इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन बच्चों को जो है वो ज़्यादा पसंद है, तो बच्चे ज़्यादा शौक़ से खा रहे थे। मैंने थोड़ी सी ली थी, मुझे इतनी ज़्यादा वो पसंद नहीं है। मैंने अपने लिए चाइनीज़ भी साथ में मंगाया था और चाइनीज़ तो खैर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन ये कि बाकी सारी चीज़ें जो थी वो बहुत ज़्यादा मज़े की थी। कढ़ाई भी जो थी ना वो इनकी बहुत मज़ेदार थी। जो एक बात करेंगे ना कि इनकी सर्विस इनकी बहुत अच्छी है और जिस तरह से इनकी प्रेजेंटेशन होती है ना तो खाना उससे भी ज़्यादा लजीज़ लगने लगता है। चीज़ यही होता है जिस तरह से पेश की जाए और जिस तरह से सर्विस दी जाए ना, तो फिर आप लोग जो है वो ज़्यादा उस चीज़ को पसंद कर रहे होते हैं। तो इनका भी यही है कि इनकी सर्विस बहुत अच्छी है। मुसलसल आपके साथ जो है वो 2 वेटर्स लगे रहते हैं और आपको पूछते रहते हैं। तो ये चीज़ जो होती है ना वो हर होटल में नहीं होती है। बहुत सारी जगहों पे ये जो है ना सर्विस इतनी अच्छी नहीं होती है, जिसकी वजह से हम लोग वहाँ दोबारा नहीं जाते हैं। लेकिन ये कि जहाँ की सर्विस अच्छी हो, खाना अच्छा, एटमॉस्फेयर अच्छा हो, तो वो सारी चीज़ें मिला के जो है ना 4 चाँद लगा देती है और लोग जो है वो फिर बार बार वहाँ पर जाते हैं। तो इसका कबाबचीज़ का भी यही है कि इनका कोई भी चीज़ हो गई, बेकर्स हो गई इनकी, या इनका जो है वो फ्राइड चिकन हो गया, या इनकी ये जिस तरह के रेस्टोरेंट वगैरह, इनकी मंदी है, सब चीज़ें जो है ना वो इनकी इसी वजह से ज़्यादा पसंद की जाती हैं कि इनकी सर्विस वगैरह जो है वो सब बहुत ही उम्दा किस्म की होती है। अच्छा, हम लोग जिस तरह के देसी लोग हैं ना, हमें बिल्कुल सादा चाइनीज़ नहीं पसंद आता है। ये बिल्कुल सादा चाइनीज़ था। अगर इसमें साबुत मिर्चें ना पड़ी होती ना तो ये बिल्कुल टेस्टी ना लग रहा होता, लेकिन इसी वजह से इन्हीं ने शायद साबुत मिर्चें डाल दी, तो मैंने जो है वो साबुत मिर्चों के साथ ही खाया था, क्योंकि हम जो है वो वनीला फ्लेवर नहीं खाते। हम लोगों को हमेशा से आदत है थोड़ी सी मिर्चों वाला खाने की। तो वैसे तो खैर ये बिल्कुल चाइनीज़ ऐसा ही होता है, फीका होता है, लेकिन ये कि जैसे पाकिस्तानी है वो नहीं खाते, तो उस वजह से शायद इन्हीं ने साबुत मिर्चें वगैरह डाल के दी होंगी। ओवरऑल खाना इनका सही था, अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। और कढ़ाई में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया मटन की थी, और कढ़ाई जो थी वो सबको ही बहुत पसंद आई थी। उसके अलावा आप कभी यहाँ जाएँ तो इनकी चीज़ नान ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसलिए कि चीज़ नान इनकी जो है ना वो सबसे अपर लेवल पर होती है। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खाना तकरीबन हो चुका है और खाना काफ़ी हमारा थोड़ा बच भी गया था, इसलिए कि हमने स्टार्टर मंगाया था ना, तो स्टार्टर की वजह से कढ़ाई हमारी और चाइनीज़ हमारा बच गया था। लेकिन ये कि खैर वो आपका दूसरे दिन आराम से इस्तेमाल हो जाता है। अगर कोई खाना बच भी जाए ना तो वो फिर आराम से दूसरे दिन यूज़ हो जाता है। लेकिन ओवरऑल इतना ज़्यादा खाना नहीं बचा था कि आप ये कहें कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमारा खाना जो था वो बच चुका था। तो खैर जी, चलते हैं और वापस जाने का करेंगे। यहाँ पर हम लोग जो है वो जब जा रहे थे तो तकरीबन रेस्टोरेंट में काफ़ी जो आपकी टेबल्स थी ना वो खाली हो चुकी, और वैसे भी नेक्स्ट डे जो था वो वीकेंड तो था नहीं, जिसकी वजह से जो है वो लेट जो है नाइट लोग आते रहे। यहाँ पर हम लोगों को भी निकलते निकलते जो था वो 1 बज चुका था और रेस्टोरेंट में बस जो लोग खाना खा रहे थे वही खा रहे थे, कोई नए जो लोग थे वो इस वक्त आ नहीं रहे थे। तो जी बस अब हम भी चलेंगे और आज की वीडियो को अपनी यहीं पर एंड करेंगे। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नहीं हो यार तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। रखना अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखना। मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द नई सुबह के आगाज़ के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय बाय, सी यू।